हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हमारे सारे चैप्टर सब पैरेलली चलते रहेंगे, तो आज जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ वो है केमिस्ट्री के चैप्टर 2, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छे से रिक्वेस्ट है मेरी, जिन बच्चों ने स्कूल में पढ़ लिया हो, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लो, दोबारा से पढ़ लो। एक बात याद रखना, कोई भी नॉलेज, आधी अधूरी नॉलेज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब खराब कर देती है चीज़ें। जैसे अर्थ और अनर्थ में केवल अन की बिंदी का अंतर होता है, ये आधी अधूरी नॉलेज की वजह से ही है, मीनिंग अलग हो जाता है। तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी वीडियोस देखते रहें टाइम से। जो नहीं देख रहा ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि कुछ बच्चों को मैंने कॉल किया, वो आप उसके आंसर्स नहीं बता पाए, बहुत गलत बात है। यही कहूँगा, वीडियो टाइम से देखते रहो। आज से तो जरूर देखते रहो जो भी वीडियोज़ आ रही हैं आपके पास, वरना अदरवाइज बेटा बोर्ड में बड़ी दिक्कत होगी, और 11th-12th में भी। बेसिक है ये सारा, बाकी तो जैसा आपको सही लगे। और आप लोगों ने ये देख लिया होगा, जो भी चैप्टर्स मेरे पास हुए उसमें कुछ ना कुछ नया जरूर मिला होगा, जो बोर्ड में आता जरूर है, मगर एनसीईआरटी में छुपा हुआ है छोटी सी लाइन में, जो हम देख नहीं पाते। ठीक है, चलो भाई, आप लोगों ने अच्छे खासे 9th में पढ़ा था कि मेरे पास दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। पढ़ा था ना? हाँ भैया, पढ़ा था। तो भाई क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम सारे कंपाउंड को डिवाइड करें तो वो आपके तीन चीज़ों में आते हैं। एक होता है एसिड, एक होता है बेस, एक होता है सॉल्ट। जितने भी कंपाउंड हैं वो तीन चीज़ों में कैटेगराइज है ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी? फिजिकल नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज। किस किस में? एसिड, बेस और सॉल्ट। इसी चैप्टर में हमें इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, बारी बारी बारी, एक एक चीज अच्छे से। तो आज का जो मैं सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करूंगा उसका नाम है इंडिकेटर्स। क्या है ये भला? सुनिए मेरी बात ध्यान से, समझ में आएगा अच्छे से। आज इसे पूरा खत्म कर लेंगे, पूरा। कल से एसिड बेस सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मजाक मत समझना, इसके बिना ये अधूरे हैं, इसके बिना ये बेकार है। तो क्या करता है, मेरे पास एक चीज़ रखी है, ये 3 बीकर हैं। मैंने आपसे बोला भाई, मान लो तुम किसी 2 बच्चों को उठाया, मैंने बच्चों आप में से, और मैंने बोला कि ये तीनों में से कोई तो एसिड है, कोई बेस है, कोई सॉल्ट। मुझे पता है, बस आप लोग कैसे पता लगाओगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस, कौन सा सॉल्ट? टेस्ट करके, इसे चख के, इसे क्या करोगे इसके साथ? कैसे पता लगाओगे? सबका कलर सेम है, मान लो अलग अलग कलर के होते हैं, कैसे पता लगाओगे? एसिड बड़ा जहरीला होता है, बड़ा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है हमारी बॉडी के लिए, टेस्ट तो नहीं कर सकते। साबुन के पानी को टेस्ट तो नहीं कर सकते, वो बेस होता है ना? कैसे पता लगाओगे? आपको सबका टेस्ट नहीं पता। तो उसी के लिए हमें एक नई चीज़ ड्राइव करनी पड़ी, कुछ चीज़ें बतानी पड़ी, जिसका नाम है इंडिकेटर। वो क्या है, सुनिए। इंडिकेटर क्या है? वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जो हमारी ये बताने में हेल्प करते हैं कि जो सामने रखा हुआ सॉल्यूशन है, एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। इंडिकेटर्स की मदद से ही हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट। अगर ये नहीं होगा तो मैं कभी नहीं पता लगा पाऊंगा कि कौन एसिड कौन बेस, कौन एसिड कौन बेस। अरे समझ लो, होता क्या है, इंडिकेटर बेसिकली एक डाई होती है। क्या होती है? एक डाई। डाई मतलब मिक्सचर ऑफ मैनी कलर्स, जो एसिड में जाके तो अलग कलर शो करती है, बेसिक में जाके अलग कलर शो करती है। सॉल्ट के लिए हम इसे नहीं पढ़ते, सॉल्ट जनरली पता लग जाता है, न्यूट्रल होता है, बाद में पढ़ाएंगे। तो इंडिकेटर क्या काम करते हैं? अपना कलर चेंज करते हैं। एसिड में जाके अपना कुछ और कलर शो करेंगे, बेस में जाके कुछ और कलर या कुछ और चीज़ शो करेंगे। एसिड में कुछ और चीज़ शो कर रहे हैं, बेस में कुछ और। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं एसिड में जाके, बेस में जाके, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से मैं पता लगा पाता हूँ कि वो एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर क्या है? एक डाई है। तो अगर इसकी डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज इंडिकेटर, तो आप लोग क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिए मेरी बात, लिखिए इसमें बेटा, it is a dye that changes color, it is a dye that changes color when we put it into acid or basic solution। ये क्या है? एक डाई है जो एसिड और बेस में जाने पे अपना अलग अलग कलर शो करता है, अलग अलग कलर दिखाता है। उसी कलर की मदद से मैं पता लगा पाता हूँ कि वो एसिड है या बेस। ठीक है, ये इंडिकेटर ही है जो हमें ये पता लगाता है कि वो एसिड है या बेस। आगे सुन लीजिए,
इंडिकेटर्स अगर हम जनरल वे में बात करें, सबसे कॉमन बहुत ज़्यादा यूज होने वाले वो 3 तरीके के इंडिकेटर है। आज हमें पूरा ख़त्म करना है इंडिकेटर। एक है लिटमस इंडिकेटर, एक है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, एक है फेनोल्फथलीन इंडिकेटर। फिर आते हैं कुछ और इंडिकेटर जिसमें हम बात करेंगे टर्मरिक की, ये भी इंडिकेटर है। एक आता है रेड कैबेज, एक आता है आपका लास्ट में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इन सभी के बारे में आज मुझे पढ़ना है और इंडिकेटर हमारा खत्म। इसके बिना ये अधूरे हैं, इसलिए इनको पढ़ाना जरूरी है और एक पेपर में जरूर आता है क्वेश्चन एक, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, चलो बारी बारी बात करते हैं, लिटमस। लिटमस जो होता है वो 2 चीज़ों में पाया जाता है, या तो लिटमस पेपर होता है या लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है रेड। दोनों की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद करने की। सुनिए कैसे करेंगे। ए के बाद जस्ट क्या आता है बी, ए के बाद क्या आता है बी। ए से क्या है एसिड, बी से कौन सा लिटमस है ब्लू। तो याद रखना, अगर आपको एसिड के लिए टेस्ट करना है तो कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, ब्लू। कुछ ऐसा होता है, दोनों ये, और ये ब्लू कलर का होता है। जब भी आपके पास सॉल्यूशन एसिड है, यहाँ देखो, मान लीजिए ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड है और मुझे चेक करना है कि वो एसिड है या नहीं, यानी मुझे एसिड के लिए चेक करना है। तो मैंने क्या करा, इसमें ब्लू लिटमस डाला, डिप कराया इतना पार्ट। अगर ये पार्ट ब्लू कलर से रेड हो गया तो समझ जाना कि वो सॉल्यूशन है एसिड, और अगर कोई चेंज नहीं आता तो वो एसिड नहीं है। आया? तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जब एसिड आएगा तो मुझे कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, ब्लू, और वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। कैसे याद करोगे, ए के बाद बी, एसिड के लिए कौन सा होगा, ब्लू। वहीं अब दूसरा क्या बचा, बेस। तो बेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अब मान लो ये है बेस, बेस के लिए मैं यूज़ करूँगा बेटा रेड लिटमस पेपर। अगर वो रेड से अपना कलर ब्लू शो कर देता है तो बेस क्या करते हैं, लिटमस पेपर रेड से किस में चेंज कर देंगे, ब्लू में। तो समझ जाना कि वो बेसिक है, और नहीं आया तो नो चेंज। तो अगर क्वेश्चन आया कि लिटमस पेपर कैसे यूज़ होता है, 2 तरीके के होते हैं, एसिड और बेस। एसिड जनरली क्या काम करता है, कौन सा यूज़ करेंगे उसके लिए, ब्लू, लिख देता हूँ ब्रैकेट में। ब्लू किसके लिए यूज़ करेंगे, एसिड। रेड किसके लिए यूज़ करेंगे, बेस। एसिड क्या करेगा, ब्लू से रेड में चेंज कर देगा, बेसिक क्या करेगा, रेड से ब्लू में चेंज कर देगा। और बेसिकली ये जो पेपर है ना, ये बेटा एक हमें प्लांट से मिलता है, उस प्लांट का नाम है लिचन, LICHEN, उससे हमें मिलता है ये लिटमस पेपर। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है अपने आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन। आया? लिटमस पेपर कौन कौन से तरीके के होते हैं, या तो ब्लू या रेड। ब्लू करेंगे एसिड के लिए क्योंकि वो ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, और बेस के लिए यूज़ करेंगे रेड क्योंकि वो रेड को ब्लू में कर देता है। लिटमस पेपर खत्म, पहला इंडिकेटर। दूसरा जो आता है वो आता है आपका लिटमस सॉल्यूशन। सेम काम, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड में ये ब्लू से कैसा कलर शो करता है, रेड। मैंने इसकी बूंद किस में डाली, मान लो एसिड डाला लिटमस सॉल्यूशन में, तो वो ब्लू से क्या शो करेगा, रेड। या लिटमस सॉल्यूशन को एसिड में डाला तो जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। और अगर बेस में डाला तो जो रेड लिटमस सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, बस सॉल्यूशन के रूप में आ गया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आधों को बस पेपर पता होगा, सॉल्यूशन आज सुना होगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन भी हो सकता है। चलो, तो पहला तो हमारा लिटमस पेपर खत्म। बहुत कॉमन इंडिकेटर है जी ये, ठीक है। लिटमस बहुत कॉमन, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला, मिल भी जाएगा, प्रोजेक्टर लगा हुआ है। जब हम लोगों की क्लास स्टार्ट होगी, दुआ करो जल्दी होगी, तो बहुत अच्छे से करेंगे। अगला जो इंडिकेटर आपका आता है बच्चों, उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। सुनते रहना मेरी बात। इसका जो न्यूट्रल कलर होता है, यानी बिना एसिड में डाले हुए, वो होता है ऑरेंज, जैसा कि नाम ही लिखा है ऑरेंज। याद रखना, जब मिथाइल ऑरेंज को हम लोग एसिड में डालेंगे, किस में डालेंगे, एसिड में, तो इसका कलर ऑरेंज से
रेड हो जाएगा। तो मिथाइल ऑरेंज क्या काम करता है, एसिड में जाने के बाद अपना कलर ऑरेंज से रेड कर लेता है, और अगर वही मिथाइल ऑरेंज को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर ऑरेंज से येलो हो जाएगा। तो अगर येलो कलर में आ गया तो समझ जाना वो बेसिक है, रेड आ गया तो एसिड है। तो ये हो गया मेरा मिथाइल ऑरेंज। न्यूट्रल कलर क्या होता है इसका, ऑरेंज। ये भी खत्म, आया समझ में। एसिड में इसका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, बेसिक में ऑरेंज से येलो। आगे सुनो, इसको समझने के बाद ये भी हो गया। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है फेनोप्थिलीन। आप लोग जब स्कूल खुलेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट करोगी, मैं भी करके दिखा दूँगा। इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो होता है कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो नो चेंजेस, सॉल्यूशन कलरलेस ही रहता है। एसिड में ये कलरलेस ही होता है, कोई चेंज नहीं आएगा। वहीं अगर इसको बेस में डाल दें तो ये अपना कलर कलरलेस से क्या कर लेगा बेटा, पिंक कलर। क्या कर लेगा, कलरलेस टू पिंक। तो समझ में आया कि जो फेनोप्थिलीन होता है बेटा जनरली उसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो कलरलेस, अगर उसको एसिड में डाला तो वो कलरलेस ही रहता है, और अगर उसको बेस में डाल देंगे तो वो आपका जनरली पिंक कलर शो करेगा, कलरलेस से पिंक हो जाएगा। आप इसका एक्सपेरिमेंट करके भी देखोगे जब आपके स्कूल खुलेंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया मेरा दूसरा फेनोप्थिलीन। तो ये तो सबसे कॉमन इंडिकेटर थे भाई, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब और भी थोड़े थोड़े इंडिकेटर्स और पाए जाते हैं, मगर हम उसको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते क्योंकि ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देते, मगर देते तो हैं, बताते हैं मगर एग्जैक्ट नहीं बता पाते, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। टर्मरिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हल्दी, जो कि एक एंटीबायोटिक भी है और एक तरीके का इंडिकेटर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो होता है येलो। याद रखिएगा, एसिड में नो इफेक्ट, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं होगा। मगर अगर इस टर्मरिक को बेस में डाल दिया तो ये अपना कलर येलो से रेड, रेडिश ऑरेंज, थोड़ा हल्का हल्का ऑरेंज, हल्का हल्का रेड, फिलहाल रेड लिख दिया मैंने, येलो टू रेड कर देगा। आया। इसके लिए एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, मान लीजिए मैं कहीं दावत में गया हूँ भैया, वहाँ पे आलू दम बना हुआ है। क्या बना हुआ है, आलू दम। ये मेरी शर्ट है, ठीक है। खाना खाते समय मेरी शर्ट पे दाग लग गया, क्या लग गया, एक पैच, किसका, आलू दम का, जो कि थोड़ा लाल लाल कलर का होता है। आपने देखा होगा वो सूखने के बाद वो पैच, जब हमारे कपड़े सूख जाते हैं तो किस कलर का होता है, येलो कलर का दाग होता है, हल्दी का दाग लग गया, क्योंकि सब्जी में हल्दी डली होती है तो वो येलो कलर आ गया है कपड़े पे, सफ़ेद शर्ट पे। अब मम्मी आई भाई, घर में गए आप, मम्मी हल्दी गिरा दी, मैंने हल्दी मतलब सब्जी गिरा दी, तो भाई मम्मी ने गुस्सा करा कि क्या नई शर्ट ख़राब कर दी, इसे धोना पड़ेगा, जल्दी से सर्फ एक्सेल लेकर आओ। चलो, अब हमने क्या लिया, इस पे क्या लगा दी, सोप। मम्मी ने हमारी धुलाई चालू करी शर्ट की कि निकल यहाँ से दाग, है ना। जैसी साबुन लगाई, याद रखना जो सोप होता है, अभी के लिए बता रहा हूँ क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, क्या होता है, बेसिक। तो ये जो इसका येलो कलर था वो येलो से हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा रेडिश ब्राउन जैसा हो गया, यानी थोड़ा थोड़ा रेड कलर आ गया एकदम से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये हल्दी पहले येलो थी, जैसी बेस उसमें मिला, साबुन डली उसमें बेस, उसने अपना कलर येलो से रेड कर लिया। मम्मा से पूछना, जब कोई सब्जी का निशान होता है साबुन लगाते हुए उसका कलर येलो से ऑरेंज होता है जब तक साबुन रहती है, गीला रहता है कपड़ा। लेकिन जैसे ही तुमने सुखा दिया कपड़ा, कपड़ा सुखा दिया, साबुन निकल गई सारी, तो ये रेडिश ब्राउन दोबारे से कलर किस में चेंज हो जाता है, येलो। क्योंकि जितने साबुन थी, जितना बेस था तब तक तो रेड रहा, जैसी बेस गया दोबारे से येलो। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम किसी फंक्शन में गए हैं, वहाँ हमारे पे कड़ी बिखर गई है, स्ट्रेन कड़ी, तो वो उसका कलर येलो था, जैसी सोप लगाई तो वो ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज या रेड ब्राउन क्यों हो गया। आप कहोगे बिकॉज सोप इज बेस एंड व्हेन टर्मरिक पुट इनटू द बेस इट कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू रेड, दैट्स व्हाई। बट उन्होंने बोला ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम जब कपड़ा सूख जाता है तो वो वापस से वो जो दाग येलो हो जाता है। क्यों, क्योंकि सारा बेसिक सॉल्यूशन चला जाता है तो वो अपने न्यूट्रल कलर वापस से ओरिजिनल कलर येलो में आ जाता है। ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में आता है, कई बार आया हुआ भी है, अभी सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टर्मरिक का पार्ट खत्म। आया, लिटमस हो गया, फेनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक, ठीक है। अगला आता है
तो नेचुरल इंडिकेटर के बाद हमारा आता है जनरली एक और इंडिकेटर, रेड कैबेज। ख़त्म करना है इसे आज बस हमें। रेड कैबेज, इसका न्यूट्रल कलर रेड होता है। याद रखना एसिड में नो चेंज, मतलब वही कलर रहता है, रिमेन्स रेड। इसलिए हम इनको नहीं पढ़ाते क्योंकि ये केवल बेस को पता लगाने में हेल्प कर रहे हैं। ये तीनों को बता रहे थे, तीनों एसिड और बेस तीनों को। इससे सबसे कॉमन ये है, इनको तो हम केवल बेस का पता लगा पा रहे हैं, एसिड का पता ही नहीं लगा पा रहे, लेकिन है तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने इसको किस में डाला, बेस में, तो सोचो जिस बच्चों को पता है क्या होगा कि रेड कैबेज को जब हम बेस में डालेंगे, तो सुन लीजिएगा मेरी बात, बेस में डालने के बाद इसका कलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेड से ग्रीन। क्या हो जाएगा, रेड टू ग्रीन। तो ये भी खत्म। थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कैसे कलर चेंज होगा, ये सबको लिखना है। दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? आया समझ में? तो ग्रीन कलर शो करता है। इसके बाद आपका लास्ट ऑल्फैक्टरी। इसे पढ़ाने से पहले हमारे ना कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स की जो पेटल होते हैं, समझते हो, जैसे गुलाब के पत्ते, गुलाब के फूल के पत्तियाँ जो होती छोटी छोटी लाल कलर की पेटल्स, ऐसी हमारे पास एक प्लांट है जिसका नाम है हाइड्रोजीनिया। क्या नाम है? सुनते रहना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक, ठीक है, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो ये होता है हाइड्रेंजिया। हाइड्रोजीनिया मतलब हाइड्रेंजिया इसका नाम है, ठीक है? शायद स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, हाँ, ठीक है, हाइड्रेंजिया। जब हम इसका फ्लावर का लेंगे, इसके फ्लावर की बात करें, तो जो उसका पेटल होता है उसका कलर होता है ब्लू कलर। ये भी एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। जब हम इसको बेस में डालते हैं तो इसका जो ब्लू कलर होता है वो पिंक हो जाता है इन द बेस। तो ये भी एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके फ्लावर्स भी इंडिकेटर की तरह बिहेव करते हैं। फ्लावर्स की पेटल्स, जैसे कि हाइड्रेंजिया, एक एग्जांपल दिया, ठीक है? इसको पढ़ने के बाद लास्ट आता है, और इस वीडियो को ऑफ करते हैं, कल से एसिड बेस स्टार्ट कर देंगे। क्या नाम है? ऑल्फैक्टरी। ये जो ऑल्फैक्टरी है बेटा, इसका रियल सेंस है, मीनिंग है स्मेल। वो चीज़ें, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एसिड में जाने के बाद तो अपनी स्मेल कुछ और देते हैं, बेस में जाने के बाद अपनी स्मेल कुछ और देते हैं। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल से मैं ये पता लगा पाता हूँ कि वो एसिड है या बेस। अब तक के क्या थे, कलर चेंज कर देते, अब किस पे आ गया, स्मेल पे आ गया। क्या है, ध्यान से सुन लो। कुछ ऑल्फैक्टरी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपनी स्मेल की मदद से हमें ये बताते हैं कि वो एसिड है या बेस। तो कौन क्या होते हैं? दो सब्सटेंस which they smell in acid और बेस। ऐसे सब्सटेंस जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं एसिड में या बेस में जाने के बाद। जनरली हमारे पास दो तरीके के होते हैं ये, एक होता है वनीला, एक होता है अनियन। यही दो तरीके के हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। आप दोनों को पता है कि वनीला और अनियन दोनों की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है जिसको हम फील कर सकते हैं। कहीं भी प्याज कटती है तो मुझे उसकी स्मेल आ जाती है। वनीला की आइसक्रीम खाते हो तो उसकी अलग ही कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है कि मुझे पता लग जाता है। जैसे ही इन दोनों की बात करूँगा, मैं दोनों समझ जाना। अगर मैं इनको एसिड में डालता हूँ तो इनकी स्मेल डिटेक्ट हो जाती है, यानी इनकी स्मेल आती रहती है, फील कर सकते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एसिड है। अगर मैंने इसमें वनीला या अनियन दोनों में से डाल दिया तो उसके बाद भी इनकी स्मेल आएगी, इनकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती किसमें, एसिड में। मगर अगर हमने इसको बेस में डाल दिया तो इनकी जो स्मेल होती है बेटा वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इनकी स्मेल नहीं आ पाएगी। ये एसिड था, ये बेस,
बेस में जैसे ही मैंने ये अनियन वनीला डाला तो इसकी स्मेल नहीं आएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसमें अनियन है या नहीं, मगर एसिड में हम उसकी प्रेजेंस को पता लगा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मेल। तो इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसे ही सब्सटेंस को ये भी तो हमारी हेल्प कर रहे हैं बताने में कि एसिड है या बेस, और जो वो हेल्प करता है उसे इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इसलिए ये दोनों भी इंडिकेटर हैं, मगर कैसे, ऑल्फैक्टरी, स्मेल की मदद से बता रहे हैं। एसिड में स्मेल डिटेक्ट होती है, बेस में स्मेल डिटेक्ट नहीं हो पाती, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये मेरा इंडिकेटर्स खत्म। एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर, बहुत बड़ा इंडिकेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, वो सभी का एक तरीके से राजा है इन सभी इंडिकेटर्स का। वो हम इन तीनों को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे लास्ट में। तो अभी के लिए इतना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियोस जरूर देखते रहें सभी, अदरवाइज अपने मालिक आप खुद हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं कॉल कर करके आपको परेशान कर सकता हूँ, कह सकता हूँ पढ़ लो, मगर आपका पढ़ना ना पढ़ना वो आपका काम है ना, हम तो समझा ही सकते हैं बस। तो ये आपका टॉपिक खत्म, इसे कर लेना, कल से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे। आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास।